हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। और पिछली लास्ट क्लासों में मैंने 8 क्वेश्चन तक आपकी करवा दी थी। अगर आपको कंप्लीट एक्सरसाइज चाहिए तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, इफ क्यू is equidistant from P and R, find the value of X, also find the distance Q, R and PR। हमें यहाँ पर दो चीज़ फाइंड करनी है, एक तो X की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में फाइंड द डिस्टेंस Q, R और PR के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले समझ लें कि Q इक्वी डिस्टेंस है किसके, पॉइंट P और R की। कोई पॉइंट Q है, क्वेश्चन में दे रखा है 0,1, वो इक्वी डिस्टेंट है P और Q के, पॉइंट P और पॉइंट R की। 5, -3 एंड X, 6 के। मतलब कि हमारा जो Q है, QP इक्वल है QR के। हमें यहाँ पर फाइंड करना है इनके बीच का पहले डिस्टेंस निकालना है। यहाँ से हम X की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले इनके बीच का क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इजिकल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, सबसे पहले हम पॉइंट Q और P लेंगे। तो पॉइंट आपके Q और P ये रहे। इनके अगर Q पहले है तो इसके पॉइंट x1 y1 हो जाएंगे। ये पॉइंट P बाद में है तो इसके पॉइंट x2 y2 हो जाएंगे। अब इन पॉइंट को हम पुट करेंगे फॉर्मूले में। x2 की जगह क्या है 5 माइनस x1 की जगह 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह क्या है -3 माइनस y1 की जगह आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा देंगे इजिकल टू। अब देखिए, पॉइंट Q और R के बीच का भी डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए, Q पहले है तो x पॉइंट, इसके पॉइंट x1 y1 हो जाएंगे और R बाद में तो इसके पॉइंट x2 y2 हो जाएंगे। अंडर रूट इसी तरह से भी पुट करेंगे। अंडर रूट x2 की जगह आएगा x माइनस x1 की जगह 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 6 माइनस y1 की जगह 1 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 0 5 का होल स्क्वायर -3 माइनस 1 कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर इजिकल टू अंडर रूट में x माइनस 0 मतलब x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, हम स्क्वायर इसे अंडर रूट कैंसिल कर देंगे। ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा 5 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर इजिकल टू x का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16 इजिकल टू x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 25 को मैं इधर ले आऊँ तो कैंसिल हो जाएगा 25 माइनस 25, इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा प्लस 16 इजिकल टू एक्स स्क्वायर। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इजिकल टू 16। एक्स इजिकल टू अंडर रूट में हो जाएगा 16, तो एक्स की वैल्यू निकल के आएंगी 4, वो भी दो वैल्यू प्लस और माइनस में दोनों में। अब हमारी देखिए यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल के आ चुकी है +4 और एक आ चुकी है -4। तो मतलब पॉइंट हमारे इस तरह से बनेंगे +4, 6 और -4, 6। यहाँ से हमारे दो पॉइंट निकल के आ चुके हैं। एक्स के एक प्लस में आया है, एक माइनस में। तो आर के दो, यहाँ से दो पॉइंट है, एक 4,6 और एक है -4,6। देखिए, एक्स की वैल्यू तो निकाल ली। अब आगे हमें क्या कहा है क्वेश्चन में, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। अब हमें क्यू आर और पी आर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो उससे पहले एक काम करिए, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसे फाइंड करेंगे क्यू आर एंड पी आर के बीच का डिस्टेंस। चलिए, अब क्यू आर का डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, डिस्टेंस सॉल्यूशन, डिस्टेंस फॉर क्यू आर। ठीक है, तो पॉइंट क्यू आर है हमारे, क्या क्या हो जाएंगे, क्यू क्या हो जाएगा 0,1 और आर से हम सबसे पहले +4 के लिए निकालेंगे।
आर का पहला पॉइंट हो जाएगा 4,6। क्यू आर लिख लेते हैं +4, ठीक है। क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए Q के पॉइंट हैं 0,1 तो x1 y1 हो जाएंगे पहले हैं, और R के पॉइंट सेकंड नंबर पे हैं तो x2 y2 हो जाएंगे। तो पुट करते हैं क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगी 1 का होल स्क्वायर। क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 0 मतलब 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 का होल स्क्वायर। क्यू आर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, लिख देंगे 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 16 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 41। तो क्यू आर का एक डिस्टेंस तो निकल के आया आपका अंडर रूट 41। ये हमने +4 के लिए निकाला था, ठीक है। आर में एक्स की जो वैल्यू निकल के आई थी, एक प्लस में आई थी और एक माइनस में निकल के आई थी 4। तो यहाँ अब हमने +4 के लिए निकाला, अब निकालेंगे -4 के लिए। -4 के लिए क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब माइनस के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 क्या है -4 और x1 क्या है 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 6 माइनस y1 की वैल्यू है -1 का होल स्क्वायर। क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट -4 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। क्यू आर इज इक्वल टू कितना निकलेगा 41, सम करेंगे तो 41 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं क्यू आर का हमने एक पॉइंट +4 के लिए लिया था और एक -4 के लिए, तो दोनों का जो डिस्टेंस निकल के आया है वो बिल्कुल सेम है। क्यू आर का निकाल लिया है, अब निकालेंगे पी आर का। इसे पहले नोट कर लो, फिर इसके बाद पी आर का निकालेंगे। चलिए देखिए अब डिस्टेंस निकालेंगे किसके बीच का, पी आर, पॉइंट पी आर के बीच का। लिखते हैं पहले डिस्टेंस और पी आर। तो पॉइंट पी क्या है हमारा 5, -3 और आर के 2 पॉइंट हैं, तो सबसे पहले प्लस वाले के लिए लेंगे +4 के लिए (6). तो +4 के लिए लेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो देखिए p पहले तो इसके पॉइंट हो जाएंगे x1 y1 और r बाद में तो x2 y2। तो पुट करेंगे पी आर इज इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस x1 की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 6 और y1 की वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। पी आर इज इक्वल टू 5 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर। पी आर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। पी आर अंडर रूट में 81 में 1 का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने +4 के लिए निकाला था अभी पी आर का डिस्टेंस, अब निकालेंगे -4 के लिए पी आर का डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या होगा यहाँ -4 हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 क्या है -4 और x1 हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 माइनस y1 की वैल्यू -3 तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर।
पी आर इज इक्वल टू -4 और -5 कितने हो जाएंगे, -9। माइनस माइनस का सम हो जाएगा +6 + 3 9 का होल स्क्वायर। पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस 9 का स्क्वायर 81। सम करेंगे पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट में 162 आएगा। तो हमारे पी आर के बीच का डिस्टेंस निकल के आया, एक बार +4 के लिए, एक बार -4 के लिए। इसी तरह से हमने क्यू आर का निकाला था +4 के लिए भी और -4 के लिए भी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन ये निकल के आ चुके हैं। आज की क्लास पसंद आई हो और क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।